दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि गरुड़ जी का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। आज हम जानेंगे कि गरुड़ जी कैसे अमृत लेने निकले और उस यात्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, तभी आपको पूरा समझ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। नागों की बात सुनकर गरुड़ जी सीधा अपनी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी माता से पूछा कि अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लाकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं। विंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ जी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। ऋषि कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लाकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा। महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। गरुड़ जी बोले, इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हो, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया यह भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं। महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़े चले गए। मार्ग में भूख लगने के कारण उन्होंने अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चले। सोमगिरी पर्वत पर लहराते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही गरुड़ जी ने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगे। यह देखकर गरुड़ तुरंत उड़े और दूसरे वृक्ष पर जा बैठे। जिस शाखा पर वो बैठे उस शाखा पर उन्होंने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वह शाखा उनके भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। यह देखकर गरुड़ जी ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथागत कछुए को पंजे में दबाए हुए वह अपने पिता के आश्रम की ओर बढ़ चले। ऋषि कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे, मुझे बताइए अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं। महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र जो सीधा यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए यह बालखिल्य ऋषिगण हैं, अगर इन्हें कष्ट पहुंचा तो ये शाप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ जी बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं। महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषि गणों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषि गणों से प्रार्थना की। ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वो हिमालय में तपस्या करने चले गए। उस शाखा को छोड़कर गरुड़ जी भी वहीं आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त हो गए। फिर गरुड़ जी ने पिता का आशीर्वाद लिया और आकाश की ओर अमृत लाने के लिए उड़ गए। मित्रों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने और उन्हें अमृत कैसे मिला। अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें।